खरीदा, जैसे कि अभी बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया गया, इससे पहले भी उन्होंने जो पाकिस्तान का मुकदमा है इंटरनेशनल सतह पर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, बड़े फिनोमिनली लड़ा है। आप क्या कमेंट करेंगी? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब has come of age and he has solidified himself as a statesman. वो आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेट्समैन की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। वो अब एक खलंडरे नौजवान, बिल्कुल नौ उम्र, बिल्कुल यंग सियासतदान के तौर पे जो सियासत में नया नया आया है, वो अब उस फॉर्मेशन में से निकल के वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अपने आप को एक स्टेट्समैन की सूरत में ढांप रहे हैं और उनकी बहुत सी खूबियों में से एक है कि उनको उर्दू ज़बान पर तो ख़ैर वो अब उन्होंने अबूर हासिल कर लिया है थोड़ा बहुत, कि वो उर्दू में भी बेहतरीन बात कर सकते हैं, लेकिन उनको अंग्रेज़ी ज़बान पर भी अबूर हासिल है। सारी ज़िंदगी उन्होंने मग़रिब में गुज़ारी है, वहाँ पर पले-बढ़े, वहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल की। तो वो पाकिस्तान का मुकदमा जब आलमी सतह पे जाते हैं, तो उनकी ही ज़बान में उनको समझाने में उनको बहुत आसानी, कोई दिक्कत उनको पेश नहीं आती। फिर उन्होंने पाकिस्तान के हिस्ट्री के हवाले से, इंटरनेशनल हिस्ट्री के हवाले से की डेलिकेसी क्या है, फॉरेन पॉलिसीज़ की डेलिकेसी क्या है, बिकॉज़ बतौर वज़ीर ख़ारिजा जब वो थे फॉरेन मिनिस्टर, तो ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है और बड़ी जल्दी उन्होंने पिकअप किया है, बड़ी जल्दी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लर्न किया है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता एक स्टेट्समैन की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं और मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बहुत जल्द पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी बनता हुआ देखती हूँ और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो पाकिस्तान का मुकदमा फिर उनके फरीदा, अंदर ये आप ब्रेकिंग जजमेंट भी न्यूज़ दे रही मौजूद हैं? है। नहीं, ये मैं आपको अपना तज्ज़िया बता रही हूँ क्योंकि आप जब एनालाइज़ करते हैं ना किसी सियासतदान के प्रोस एंड कॉन्स, तो आपको नज़र आ जाता है। वो कहते हैं ना उर्दू में कहावत है, मुहावरा है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। सो आपको किसी सियासतदान के अपने आप को कंडक्ट करने से, गुफ्तगू करने से, अपनी स्टेटमेंट्स देने से अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितने पानी में है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत कम अरसे में पाकिस्तान का मुकदमा बड़े भरपूर अंदाज़ में ना सिर्फ डोमेस्टिक फ्रंट पे बल्कि इंटरनेशनल फ्रंट पे भी लड़ा है। लेकिन हैविंग सेड दैट हमारी ये ट्रांसमिशन सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मुकदमे के बारे में है। लेकिन वी शुड यूटिलाइज मोर ऑफ दीज वॉइसेस जो कि पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पे बेहतरीन अंदाज में प्रोजेक्ट कर सकें, जिनके फैक्ट्स राइट हो, जिनके हिस्टोरिकल फैक्ट्स से उबूर हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जितना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, हमें उसका अंदाजा ही नहीं है। सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं, उस प्रोपेगेंडे के पीछे बहुत से बायसेस मौजूद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से बायसेस हैं। अब उन बायसेस का ताल्लुक रिलीजियस भी हो सकता है, उनका रेशियल भी हो सकता है, उनका सोशल भी हो सकता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमैटिक, कोई भी बायसेस, कोई भी जानिबदाराना हो सकता है किसी का भी कंडक्ट। तो आपको इन सारे फ्रंट्स पे डील करने के लिए, लेकिन जब वो बायसेस पर्सनल हो जाएँ, जब वो बायसेस रिलीजियस हो जाएँ, जब वो बायसेस सोशल हो जाएँ, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और ख़ास तौर पे इस्लामोफोबिया। देखिए ना अब ये पहलगाम का जो वाक़या हुआ, इसको सबसे पहले मोदी सरकार ने किस चीज़ से जोड़ने की कोशिश की कि जी दहशतगर्द आए तो उन्होंने मज़हब पूछा। तो उन्होंने हिंदू-मुस्लिम की डिवाइड को मज़ीद क्रिएट करने की कोशिश की और उसको इन्होंने इस्लामिस्ट टेररिज़्म का नाम देना शुरू कर दिया। आपको याद होगा क्राइस्ट चर्च का पाकिस्तान में वाक़या हुआ था। न्यूज़ीलैंड में वाक़या हुआ था। तो क्या उस वाक़ये को मुस्लिम दुनिया ने क्रिश्चियन टेररिज़्म का नाम दिया था? इस तरह दहशतगर्दी के बहुत बड़े-बड़े वाक़यात में इस दुनिया में दीगर ममालिक के लोग भी इन्वॉल्वड होते हैं। तो क्या आप उसको क्रिश्चियन टेररिज़्म या आप उसको हिंदू टेररिज़्म या आप उसको कोई और लेकिन टेररिज़्म करीदा, का नाम यहाँ दें? पर बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, दुनिया बड़ी क्रूल रही है पाकिस्तान के साथ, बिकॉज़ 9/11 के बाद पाकिस्तान ने बहुत काम किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अंडरमाइन किया गया पाकिस्तान को। इसमें कुछ हमारी अपनी भी नाकामियाँ हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक रिसी। तो वो कुछ हमारी भी अपनी गलतियाँ हैं, हमारी भी कुछ गलत पॉलिसीज़ रही हैं, उन गलत पॉलिसीज़ के चुंगल में हम फँस गए। लेकिन अब आके स्टेट ने, पाकिस्तान ने बतौर स्टेट रियलाइज़ किया है और स्टेट के तमाम सेगमेंट्स ने रियलाइज़ किया है। जिन सेगमेंट्स ने नहीं रियलाइज़ किया, वो मज़ीद मार खाएँगे ज़माने की, लेकिन मार खा-खा के वो समझ जाएँगे। लेकिन होगा ये कि स्टेट के वो सेगमेंट्स अगर नहीं समझ रहे और उनको ज़माने की मार पड़ेगी, तो वो मार अल्टीमेटली पाकिस्तान का हिस्सा होगी ना। इसलिए हम सबको इकट्ठे होके, यकजा होके अपनी माज़ी की गलतियों पे इंट्रोस्पेक्शन करके हाँ, आगे बढ़ना है कि हम सब बतौर सेगमेंट्स, चाहे पॉलिटिकल सेगमेंट हो, चाहे हाँ। मिलिट्री सेगमेंट हो, चाहे
ब्यूरोक्रेसी का सेगमेंट हो, चाहे मीडिया का सेगमेंट हो, चाहे ये जुडिशरी खरीदा का जिस तरह सेगमेंट से अभी पॉलिटिकल मेच्योरिटी का और पॉलिटिकल साइड से भी और अवाम ने भी जिस तरह से एक मेच्योरिटी का मुजाहिरा किया है, उस पर बात करना बनता भी है। तो